नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस पद यात्रा में लगातार सनातनी हिंदुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से भीड़ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ चल रही है। दरअसल ये यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होने वाली है। इस पद यात्रा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर के एक नियम होना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद दोनों में ही राष्ट्रगान बजने चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि देशभक्तों और देशद्रोहियों की पहचान हो सके। लगातार अपने बयानों को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में रहते हैं और इस बार उनकी ये पद यात्रा चल रही है तो भला वो कैसे चुप रहते। उन्होंने इस पद यात्रा के दौरान ही कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर आप राष्ट्रगान चलाइए। जो देशभक्त होंगे वो इस राष्ट्रगान को गाएंगे और जो देश विरोधी होंगे वो इसे नहीं गाएंगे। उनका इशारा साफ था, जो बातें हैं उसे इशारा में ही रहने दिया जाए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो सहरा नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। उन्होंने कहा कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने अल्पसंख्यक पर लगाया। उन्होंने आगे आपको बताऊं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा के दौरान कहा कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सब पर राष्ट्रगान बजना ही चाहिए। उनका मानना है कि इससे ये पता चल जाएगा कि मातृभूमि से किसे कितना प्यार है और कौन इससे नफरत करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि इससे देशद्रोही और देश प्रेमियों के बीच का फर्क भी नजर आएगा। आपको बता दें कि जिस यात्रा पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले हैं, आखिर उस यात्रा का मकसद क्यों है? क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करें, अगर आप धर्म आध्यात्म की बात करें, तो यात्रा के पीछे एक मैसेज छिपा होता है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का मैसेज क्या है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के माध्यम से वो हिंदुओं के बीच जातीय भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने का भी काम करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इन हिंदुओं को अपने अधिकारों को लड़ने का अधिकार मैं दिलाना चाहता हूं कि जो हिंदू है वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। हम देश के एकता की बात करना चाहते हैं, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। अभी महाकुंभ होने वाला है, उसमें जो गैर हिंदू हैं वो ना पहुंचे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कह दिया कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन्हीं लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कई जगहों पर देश में अपना अधिकार जताया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति करना नहीं जानते, लेकिन जो हक है हम उसे लेकर रहेंगे। तो आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अब पद यात्रा पर निकले हैं, बड़ी लंबी फौज उनके साथ निकली है। जब वो निकल रहे हैं तो सड़कों पर जाम लग जा रहा है, लोग वहाँ भगवा झंडा लिए इस यात्रा में उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 29 नवंबर जब ये यात्रा अपनी समाप्ति की ओर होगी तो क्या कुछ बड़ा मैसेज दे करके जाएगी। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी, चाहे उनका कोई समागम हो, उनकी कोई रैली हो, उनका कोई कथा वाचन हो, वो चुप नहीं रहते। वो ऐसे बयान देते हैं जिससे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया और कहा कि राष्ट्रगान मस्जिद और मंदिर दोनों में बजाना चाहिए। हालांकि ये सरकार का फैसला है, सरकार इस पर फैसला करेगी। धर्मगुरु जो है वो अपनी बातों को रख सकते हैं, जो लोग हैं उसको मानते हैं,
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर के इस तरह की बातें की कि मस्जिद और मंदिर में जो है राष्ट्रगान बजना चाहिए, इस पे लोगों की अलग अलग राय होती है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।